डियर स्टूडेंट्स, जे के में आप सभी का स्वागत है। एनएसटी नाइजर पीवाई की फॉर 2025 सीरीज़ में आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डीएनए ब्लॉक करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन देखने के लिए हर साल मिलता है और लास्ट ईयर इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की अगर आपने रिएक्शन अच्छे से पढ़ ली तो ये चैप्टर आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफ़ी आसानी क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसमें इसकी डायरेक्ट रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो हम हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, अमंग द एलिमेंट। हमें यहाँ 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। ठीक, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी उसने पूछा। सेकंड हाईएस्ट का मतलब उसने तुमसे बोला है कि सब में प्लस चार्ज बताओ कौन सा ज़्यादा होगा। ठीक है, और जिंक +1, क्रोमियम +1, 4s, एक मिनट, क्रोमियम प्लस 4s1 3d 5 होता है इसका। अगर +1 है तो s से हमारा 1 हट जाएगा और यहाँ 0 आएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीज का होता है 4s2 3d 5, जिनमें से एक प्लस है हट जाएगा तो यहाँ 1 2 की जगह 1 आएगा। ठीक है, अब आता है कॉपर। कॉपर 4s1 और 3d 10, +1 लगाना है तो s पे 0 चार्ज। जिंक +4s2 3d 10, प्लस चार्ज लगाया तो 2 की जगह कितना आएगा 1। और अगर आपको इसमें निकालने में दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का निकालने का आसान तरीका पूरी ट्रिक पड़ी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आइए, तो उसने बोला सेकंड हाईएस्ट एनर्जी। सेकंड हाईएस्ट एनर्जी देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है। 5 तो जहाँ 10 है वो ज़्यादा हाई होगी तो 5 इन दोनों को हटा दो, बचा कॉपर 2 + जिंक +2। यहाँ 4s2 0 है, 3d इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी पूरी तरीके से फेल है। यहाँ 4s1 है, 3d है, यानी कि यहाँ डी के साथ 4s1 है। तो यहाँ पे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर प्लस की ज़्यादा होती है। और यह डाटा आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप वहाँ जाके इस डाटा को अच्छे से याद करें। तो हमारा ऑप्शन सी सही होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो पहले आपको क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्रोमेट का CRO, CRO4 2-, ठीक, इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर आता है हमारा डाइक्रोमेट। ठीक है, Cr2O7 2-। और इन सभी के आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। डी ब्लॉक में अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर चाहिए फॉर पेपर तो उसके लिए कमेंट करें, आप उस पर भी वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो पहला उसने हमसे पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर रिस्पेक्टिवली +4 +6। तो गलत, इसमें भी क्रोमियम की +6 होती है और इसमें भी क्रोमियम की +6 होती है। तो पहला गलत, दोनों की हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। ऑप्शन बी, डाइक्रोमेट ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेशन H2SO4 गिव्स क्रोमेट, नहीं। तो हमारा डाइक्रोमेट रिएक्शन करने के बाद हमें वो क्या था, क्रोमेट आयन नहीं देता, वो CrO3 देता है। क्या देता है? CrO3। ठीक, ये ब्लू कलर का होता है, CrO3 देता है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ से गलत, क्रोमेट नहीं, अगर CrO3 होता तो ये स्ट्रक्चर, ये सही थी रिएक्शन। सी और क्रोमियम ग्राफ ऑक्सीजन एंड बॉन्ड डिस्टेंस डाइक्रोमेट आर इक्वल। तो आपको यहाँ पे कुछ भी इक्वल दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की जो हमारी लेंथ होती है वो कम होती है सिंगल बॉन्ड से, तो इसमें सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी गलत हुआ। अब आता है ऑप्शन डी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लीट रिडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइक्रोमेट टू क्रोमेट थर्ड इज 6। तो बिल्कुल सही है, इसमें इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करने से हमारे 6 ही रहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ से सही होता है। अब हम करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। उसने यहाँ पे आपसे ग्राफ पूछा है एप ब्लॉक का। देखिए, पढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग ग्राफ द वन ऑफ द करेक्ट ट्रेंड इन द थर्ड एनर्जी ऑफ द लेंथेनाइट ऑफ और लेंथेनम द लेंथेनाइट। तो लेंथेनम और लेंथेनाइट का ये स्ट्रक्चर अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो जहाँ पे आपको एफ ब्लॉक का है, ठीक, एफ ब्लॉक में आप जब लेंथेनाइट वाली सीरीज
को पढ़ेंगे तो उस सीरीज़ में आपको सबसे पहले ही एनर्जी ऊपर से एटॉमिक नंबर का ग्राफ दिख जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, नंबरिंग वैल्यू ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, बाकी कोई भी नहीं। और ये देखिए, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक निकाल के रखा हुआ है ग्राफ, बिल्कुल सेम ऐसा ही ग्राफ आपको वहाँ दिखेगा, एनसीईआरटी में खोल के देखिएगा, और ये भी ग्राफ इससे मिलता जुलता है। ठीक, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही सी सही हुआ। चलिए फिर अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।